जब एक टीचर मेंटली फिट नहीं होगा तो वो मुझे नहीं लगता वो अपनी जो सर्विस है बच्चों को दे पाएगा। वैसे हम सब लेडीज़ की यही डिमांड है कि लेडीज़ की ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मेरा यही एनआईओएस डायरेक्टर जम्मू से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द मास प्रमोशन दिया जाए। कम्युनिटी क्लासें कंडक्ट की, लेकिन बहुत ही दिक्कत आई और ख़ासकर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 2G भी नहीं चलता है। ये भेदभाव चुभता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम डाइट रियासी के बाहर हैं और हमारे साथ ये तमाम शिक्षक हैं। ये अपनी कुछ मांगे उठाना चाहते हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। इनका कहना है कि पिछले लंबे समय से जो इनकी मांगे हैं वो लंबित हैं, हल नहीं हो रही हैं। एक बार फिर ये वो मांगे उठाना चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका है और कौन सी यूनियन के आप सदस्य हैं, अधिकारी हैं, और क्या आपकी मांगे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला और हमें सुनने के लिए जहाँ पे आए। मेरा नाम भारत सिंह नाग, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। सबसे पहले सर मैं आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, और उनके पेरेंट्स को ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके स्कूल आज से खुल गए हैं। और हम भी जितने भी टीचर फ्रेटर्निटी हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट रियासी की है, आज आप हमारे चेहरे देख सकते हैं कि कितने हम खुश हैं कि स्कूल खुले हैं। और इसके साथ साथ सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ से ये एक किस्म की प्लेज लेके जाएंगे कि जो बच्चों का 1 साल जाया हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे, दिन रात उनके बीच में रहेंगे हम। जी हमारा जो हमारा मिशन है, जो हमारा जी है। आप भी मानते हैं कि 2G में पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन एजुकेशन? बिल्कुल सर, हमने ऑनलाइन क्लासें कंडक्ट की, हमने कम्युनिटी क्लासें कंडक्ट की, लेकिन बहुत ही दिक्कत आई और ख़ासकर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 2G भी नहीं चलता है, ये अपना मोबाइल सिग्नल भी नहीं आता है। वहाँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर हम टीचर साथियों ने उनके घरों में जाके उनको नोट्स प्रोवाइड किए, उनको कहीं अपने घर में बुला के, मतलब ऐसे करके पूरा डिस्टर्ब रहा सिस्टम, पूरा ग्लोबल डिस्टर्ब था। लेकिन अब हम पूरी जो जितनी भी भरपाई है उनकी, जो जितना भी नुकसान हुआ है, कोशिश करेंगे हम दिन रात कि वो भरपाई उनकी पूरी हो सके। तो इसके साथ साथ आज हमारा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक हमने छोटी सी मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें हमारे जो इश्यूज़ हैं हमारे, आपको पता है सर कि 2001 से लेके आज तक जो RETs जितना भी लगा हुआ है, इश्यूज़ वहाँ से ही चलते आ रहे हैं। कोई सॉल्व हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ आर लाइंग पेंडिंग इन दिस टाइम। तो सबसे पहले इशू सर, ये जर्नल इशू है हमारा, ये पूरे एम्प्लॉइज़ का, पूरे डिपार्टमेंट का है। NPS to GP 2010 के बाद जो लोग, जिन लोगों को नौकरी मिली हैं, वो GP में नहीं है, उनका NPS काटा जा रहा है। और उनको जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन जो हो, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, दी जाएगी। बड़ी एक हैरानी वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छे काम भी कर रही है, इतने अच्छे डिसीजन भी ले रही है, लेकिन ये वाला डिसीजन शायद कहीं प्लानिंग में कोई मिस्टेक हो गई या क्या हो गया, कोई समझ नहीं आई कि जो आदमी 25, 30 या 35 साल एक अपने डिपार्टमेंट को दे के वो जब घर जाएगा तो क्या लेके जाएगा? वो रिटायरमेंट के बाद खुद क्या खाएगा? रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को क्या देगा? बड़ी ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है, ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं, ये वहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ 2010 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी ये परेशानी है। उसके बाद सर दूसरा मैं आपको बताऊं कि जब से हमारी UT बनी है, हमारी स्टेट जब से कन्वर्ट हुई है UT में, तो जहाँ पे हम ये मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जितनी टीचर्स को फैसिलिटीज़ जितनी आप बाकी ड्यूटीज़ में दे रहे हैं, इतनी ही जहां हमारे जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। एक विधान की बात हुई थी, एक कानून की बात हुई थी, लेकिन आपको पुराने RET में ही रखा गया है और जो देश में अन्य शिक्षकों की तरह आपको अधिकार नहीं दिए गए। बिल्कुल सर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बाकी ड्यूटीज़ के टीचर्स को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं। जी हमारा उनसे अनुरोध है कि जे बराए मेहरबानी, ये हमारा कोई डिमांड नहीं, जो हमारा राइट है। जब आपने स्टेट को उसमें कन्वर्ट कर दिए तो अल्टीमेटली ये तो होना ही है, लेकिन आपने अभी तक कोई इस किस्म की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। हम वर्दी LG साहब से ये अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्द से जल्द इस मैटर में कन्वीन हूँ। उसके बाद सर हमारा जो बैच था एक B.Ed का, डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूँ मैं, 2018 और 20 का जो बैच था B.Ed का, उसका रिज़ल्ट आ गया है।
उसका रिज़ल्ट आ गया है, मार्कशीटें आ गई हैं, अब एंट्री करने का नंबर है। लेकिन सर्विस बुक में जब वो एंट्री करने कोई साथी हमारा दफ्तर ऑफिस में जाता है अपने डीडीओज़ के पास, तो वो वहाँ से मांग रहे हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट इस एंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा वर्दी CO रियासी को, वर्दी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, कि ये जो बीएड करवाई है आपने डिपार्टमेंटली करवाई है। बोनाफाइड की जब नंबर आता है तो बोनाफाइड भी कहीं ना कहीं आप अगर इग्नो वालों को लिखें, इग्नो ने बीएड करवाई है, इग्नो वालों को लिखें, जब वो मार्कशीट वहाँ से भेजें तो उसके साथ उसका बोनाफाइड भी भेजें। अब मान के चलो रियासी डिस्ट्रिक्ट का 500 टीचर ने बीएड की है, और क्या 500 टीचर जहाँ से जम्मू जाएगा बोनाफाइड लाने, और उधर से आज से हमारे स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुले हुए हैं, अब हम बोनाफाइड ढूंढेंगे या स्कूल में जाएंगे। कहीं ना कहीं फिर बच्चों को कहीं ना कहीं ये शिकार होना पड़ रहा है पढ़ाई के रिलेटेड। इसके साथ साथ एक DELD था 2017-19 का बैच, जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, पूरी TP जितने भी फार्मेलिटीज़ होती हैं DED में वो पूरा कंप्लीट कर दिया उन्होंने, लेकिन उनकी अभी तक मार्कशीट नहीं पहुंची हैं। तो ये मैं वर्दी डाइट प्रिंसिपल रियासी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी अपनी तरफ से एक लेटर लिखें ऊपर, जो एजेंसी करवा रही थी हमारे साथियों को, कि ये जल्द से जल्द मार्कशीट बी डिस्पैच मतलब इधर भेजें, ताकि टीचरों को दर बदर ना होना पड़े। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि पहले ही हमारे ही बच्चे थे स्कूलों में, हमारे ही बच्चे स्कूलों में थे, कितने मतलब खज्जल खराबी कितनी, आपको सबको पता कि 1-1.25 साल हो गया कि स्कूल बंद पड़े हुए थे। कि खासकर अगर रूरल की बात की जाए अगर, तो वहाँ कितने बच्चों के पास फ़ोन है, तो मतलब फ़ोन एक पूरे फैमिली मेम्बर के पास एक फ़ोन होता था, वो भी एंड्रॉयड नहीं, दूसरा है तो वो एक HOD जो घर का फैमिली मेम्बर उसी के पास होता था। बाकी कैसे, तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन जो पढ़ाई की जो डिपार्टमेंट ने, जो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेस दी थी, वो पूरी तरह से कोशिश हमने पूरी की है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकी है। इसलिए ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बाकी साथी भी बोलेंगे, आपको बताएंगे। पूरी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है उससे जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाए हैं। छोटी बड़ी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं लगातार शिक्षकों के साथ चलती रहती हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि समस्याएं लगातार कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या मांगे आप उठाना चाहते हैं? नमस्कार अंशी जी, मैं JKTF डिस्ट्रिक्ट रियासी कोऑर्डिनेटर पवन कुमार शर्मा। तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी वो आज तक हमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हालांकि हमारे हानेबल कोर्ट ने भी ये डबल बेंच ने डिसीजन दिया, लेकिन अभी तक हम लोग दर हो रहे हैं। एक स्टेशन पे हमें बैठे हुए 10-15 साल 18 साल हो गए हैं। और कुछ मेरी फीमेल टीचर्स हैं, वो जब जॉब मिली उनको तो इस डिस्ट्रिक्ट में मिली, उसके बाद उनकी मैरिज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके जो बच्चे अपने भी सफ़र कर रहे हैं, तो शायद स्कूल के बच्चे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जब एक टीचर मेंटली फिट नहीं होगा तो वो मुझे नहीं लगता है वो अपनी जो सर्विस है बच्चों को दे पाएगा। तो दूसरा सर, हमारी जब ड्यूटी नहीं थी, J&K गवर्नमेंट थी, तब हमें जो सनाइटी और ट्रांसफ़र ये हमें मिली थी, बाकायदा इसका ऑर्डर हुआ था, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अभी सर पिछले दिनों जो है कि हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लिंक शेयर किया ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन वो जनरल लाइन के लिए। मैं अंश जी आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, बिल्कुल सर, ऑनलाइन और बड़ी फेयर, लेकिन उसमें हमारा कोई नाम नहीं है, RET टीचरों का बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, जो रेगुलाइज्ड हैं उनका नहीं है। ग्रेड 2 में हमें अभी भी आपको 2ym दर्जे का शिक्षक मानते हैं ये? सर देखिए, बाकी अगर जनरल लाइन शिक्षक वो भी पढ़ाता है, हम भी स्कूल जाते हैं, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्यूटी भी बन गई है, बिल्कुल ड्यूटी बनी, हमें ड्यूटी से उम्मीद थी, हम ये आशा लेके बैठे थे कि हमें ट्रांसफ़र भी मिलेगी और सारी जो भी हैं टीचर्स की वो हमसे काम। यानी कि जो सरकार है वो मीठा मीठा गुड़ कर रही है और कड़वा कड़वा थू कर रही है, यानी कि जो उन्हें फ़ायदा अपने लिए सही लगता है वो उसे इम्प्लीमेंट कर रही है। और मैं आपको बताऊं, कोविड-19 के पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटी की होगी तो वो हमारे RET टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 3 टीचर्स ने निभाई है। जहाँ पे भी आप देखो, मेडिकल ऐड देनी है, कम्युनिटी क्लासेस, सब कुछ किया हमने। और जब सर हमें अपॉइंटमेंट किया गया, बड़े फायर फलांग एरिया थे जहाँ पे कोई स्कूल ओपन नहीं होता था, वो हम RET ने चलाए, हम RET ने वहाँ पे अपनी सर्विस दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को अप्रूवल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत से शिक्षक स्कूलों में नहीं जाएंगे, वो शहरों में जहाँ उनका घर है वहीं पर रहेंगे। ये सवाल लगातार उठता रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अंश जी, सब शिक्षक जो हैं
सब कुछ जहाँ ट्रांसफ़र की नीड नहीं है, सिर्फ कुछ फीमेल टीचर और कुछ जो टीचर्स हमारे जोन लेवल पे अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको ट्रांसफ़र की नीड है। बाकी जो अपने गांव में है, पंचायत में, मुझे नहीं लगता उसको ट्रांसफ़र की नीड होगी, क्योंकि सब नहीं है सर। जो कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल एक जोन में सिलेक्शन हुई है, वो जोन लेवल पे सर्विस अपनी दे रहा है। मैंने वो शिक्षक देखे हैं सर, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास में उन दोस्तों से मिला हूँ, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आगे 100 मीटर से शुरू होता है, वहाँ पे वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आज तक सर हमें वो ट्रांसफ़र नहीं है। दूसरा सर जो सनाइटी बेनिफिट हमें जो 5 साल वो मिलने थे, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसफ़रें हुई भी हैं, पिछली सरकारों ने की भी हुई है, ये नहीं है कि RET की नहीं हुई है। अगर उस पूरे रिकॉर्ड को निकाला जाए बहुत सारी ट्रांसफ़रें हुई हैं। मुझे लगता है वहाँ पे शायद उस सरकार ने पिक एंड चूज़ भाई भतीजा, लेकिन आज हमें ये नहीं समझ आती कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, हमारे साथ ये क्यों है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, मुझे लगता है उसको तो फेल कर दिया है। मैं तो यही कहता हूँ चेंज इज़ द नॉट लॉ ऑफ नेचर, वो लॉ नहीं रहा है, क्योंकि हमें भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर हमारे लिए भी एक लिंक शेयर किया जाए, उसमें ग्रेड 2 भी है, ग्रेड 3 भी है, रेगुलाइज्ड भी है, जो फीमेल्स आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैरिज हुई है वो भी हैं, उन सबको भी ट्रांसफ़र का मौका मिलना चाहिए। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी इनके लिए भी आनी चाहिए, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी दूसरे शिक्षकों के लिए लाई गई है, इनके लिए भी वो पॉलिसी लाई जानी चाहिए। आपसे बात करेंगे विशेष तौर पर क्या समस्याएं जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको पेश आती हैं, क्या कहेंगे? जी सर, जैसे सर ने बताया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, वैसे हम सब लेडीज़ की यही डिमांड है कि लेडीज़ की ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अपना ही लूँ तो मेरी यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट से जैसे मैरिज हुई है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं वहाँ से घर नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल यहाँ जाना और मुझे टेंशन यहाँ रहती है, वहाँ भी घर है, वहाँ फैमिली मेरी सारी वहाँ है। तो वैसे ही सभी की है, और भी जैसे बड़े सारे टीचर्स हैं, इनकी यही होगी कि हमारी ट्रांसफ़र अगर होगी तो हम अपने घर को भी टाइम दे पाएंगे और बच्चों को भी जहाँ हम स्कूल में लगे हुए हैं। अगर हमारी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो हम पूरी उम्र यहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ पे फिर घर कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, हमें उनको भी देखना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारी ट्रांसफ़र को किया जाए। जी। तो घर कैसे जाएंगे अगर दूसरे ज़िले में शादी हुई है, या फिर ज़िले में ही एक हिस्से से दूसरे कॉर्नर में कहीं ज़िले के शादी हुई है, तो घर पे समय कैसे देंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? इसलिए ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, ऐसा कहना था। जी, आपसे बातचीत करेंगे। क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? नमस्कार, टू द पॉइंट आपसे जानना चाहिए। मैं गोविंद सिंह JKTF जोनल प्रेसिडेंट चनका से हूँ, और हम सभी जितने भी टीचर हैं जहाँ पे मोस्टली खड़े हैं, हम एनरोलमेंट हुई थी हमारे NIOS में D.Ed कोर्स करने के लिए। जैसे हमारे नाग साहब ने कहा, एक कोर्स शुरू हुआ था 2017 से लेके 2019 तक जो ऑनलाइन था, और उनकी मार्क्स कार्ड सब हो गई है और कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके साथ ही जो कुछ टीचर छूट गए थे उनका 2018 में फिर से एनरोलमेंट हुआ, और जो 20 में कंप्लीट होना था, लेकिन कोविड के कारण या क्या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम रही, अभी 2021 हो गया और अभी फरवरी में पहुंच गए। अभी हमारे जस्ट फर्स्ट ईयर की TP हुई है और वर्कशॉप हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो D.Ed जो 2 सालों में कंप्लीट होनी थी, ये 23 में या 25 में जाके कंप्लीट होगी। तो मेरा ये NIOS से डायरेक्टर जम्मू जो ड्यूटी के हैं, उनसे ये निवेदन है कि ये अगर हम फर्स्ट से लेके ग्रेजुएट तक, इवन और भी अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएं तो सबको मास प्रमोशन मिली, है ना। इवन और टीचर जो TP तो चलो हम जहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो 10 साल से 15 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, उनको ज़रूरत थी थोड़ी प्रैक्टिस की, हमने उसको मॉडिफाई भी किया, वो हुई भी, और हमको कोई मास प्रमोशन नहीं। जो हमारे साथ में जस्ट कोई 3 महीने पहले एनरोलमेंट हो गए थे, वो मार्क्स कार्ड लेके बैठ गए, और हमारी अभी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा यही NIOS डायरेक्टर जम्मू से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द मास प्रमोशन दिया जाए, और अगर कोई और कैपेबिलिटी वाला टेस्ट लेना चाहें तो वो फ्यूचर में लें। कम से कम हमारी D.Ed तो इंटर हो हमारी सर्विस बुक में, और जो हम सीनियरिटी वाइज पीछे हो रहे हैं, लैग कर रहे हैं, वो कम से कम बाकियों के साथ तो खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी तक हम अनट्रेंड में आ रहे हैं, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि अगर कोई 2 साल का
कोर्स है तो उसकी डेडलाइन होनी चाहिए, 2 साल में वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसको आप 5-6 साल में कर रहे हो तो वो कब हम इंटर करेंगे, कब ट्रेन में आएंगे। तो मेरा ये निवेदन है इसको जल्द से जल्द किया जाए। तो 2 साल का डीएड का जो कोर्स है उसमें मास प्रमोशन की मांग इन्होंने की है। इनका कहना है कि काफ़ी समय हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक इनकी डीएड क्लियर नहीं की गई है, जिसके कारण अब ये मास प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको रियासी अपडेट देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे मैं सर राधेश्याम प्रोविंस जॉइंट सेक्रेटरी। तो जैसे नाग साहब ने बोला कि जो एनपीएस का इशू है, तो सर मेरा मत है जो 2010 के बाद जो मंत्री हैं हमारे या जो रहे हैं, अगर वो पेंशन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम भी जी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमें भी एनपीएस में ला दो। अगर उनको पेंशन मिल रही है, सैलरी उनको मिल रही है, तो फिर हमें हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? उसके बाद सर, जैसा आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे जेडीयूज़ की पोस्टें खाली हैं, लगभग सभी जोन्स में खाली हैं सर। इस बात का बेहद दुख है। हमारी उसकी वजह से हमारी सर्विस बुकें पेंडिंग हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। उसके बाद क्लैरिकल डिपार्टमेंट में देखा जाए तो वहाँ पे भी पोस्टें खाली हैं, प्रमोशनें रुकी हुई हैं, टीचर्स की प्रमोशनें रुकी हुई हैं, मास्टर्स की प्रमोशनें रुकी हुई हैं, कुछ हुई भी हैं। तो लिहाजा उसके बाद जो 4G का इशू है, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिस्पेक्टेड LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वो 4G को चलाएँ, क्योंकि स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेट, तेज गति के इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों ने यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं। सर, आप जानते हैं कि आज के युग में 4G के बिना काम करना बड़ा मुश्किल है। बात तो अब 5G की हो रही है। जी 5G की हो रही है, और 1-2 स्टेट में सुनने में आ रहा है कि 5G अपडेट भी हो गया है। तो लिहाजा हमारी भी गुजारिश है कि हमें भी 4G की सुविधा दी जाए। और उसके बाद सर, हमारे जो सैलरी एरियर्स हैं 2014 के बाद कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। और उसके बाद एक डायरेक्टर मैम से हमने एक देखा कि जिसमें वो पूरी लिस्ट दी हुई है कितना एरियर है, उसमें भी कुछ वेरिएशन आ रही है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से CO साहब से गुजारिश है कि वो इस मसले को देखें। और एक अगर उन्हें लगता है, जैसा उन्हें अच्छा लगता है, अगर उन्हें लगता है तो एक वो जोनल लेवल पे एक कमेटी बना दें, जहाँ पे सेंटर को फ़ोन करके बताया जा रहा है कि आप जो है बताओगे कितना एरियर्स है। अगर हमारा एरियर्स निकला है तो ऑफिस में रिकॉर्ड है, JDO ऑफिस में होगा, CO ऑफिस में होगा। तो लिहाजा उसी लिस्ट से जो है वो निकाला जाए, ताकि जो पहले पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी रही है, कम से कम ये जो दुबे कुचले शिक्षक हैं, कम से कम इनको जाती ना हो। बाकी सर, जैसा ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हमारी सिस्टर्स, हमारी बहनें, हमारी मैडमें बोल रही थी, मैं इनके साथ में ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक अपने एक स्कूल में काम कर रहा है, काम सेम है, और उसके बाद इसमें जो भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं चुभता है सर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम एक स्कूल में काम कर रहे हैं, काम सेम, अगर काम में कोई अंतर हो ना तो फिर ठीक है, हमारा टीचर BLOs का काम हमारा टीचर करेगा, सेंसिस का काम हमारा टीचर करेगा। अब कोविड-19 में जो है वो जो एक कोविड-19 के जो पेशेंट की लिस्ट हमारा टीचर बनाए, जो चेक पोस्ट है वहाँ पे हमारा टीचर ड्यूटी करता है, जो सैंपलिंग होती है वहाँ पे सैंपल हमारा टीचर लेता है। लेकिन फिर अगर ये सब काम जो करवा रहे हैं वो RETs, उसमें नहीं देखा जाता कि RETs है। जब इलेक्शन करवानी है तो उसमें नहीं इनको ज़्यादा था कि RETs है, या टीचर ग्रेड है, या टीचर सेकंड है, थर्ड है, तब बराबर का काम, तब बराबर का काम। लेकिन उसके बाद ये भेदभाव चुभता है। बाकी सर कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम स्कूल में बैठें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर करती है कि हम स्कूल के बजाय हमें सड़क पे लाती है। आप बेहतर जानते हैं, जितने भी हमने संघर्ष किए हैं, लाठियाँ खाई हैं, हमारे टीचर जख्मी हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदार तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ LG साहब से, और आपसे भी गुजारिश करता हूँ, हमारे रिस्पेक्टेड जितेंद्र हमारे जो MP साहब हैं वो भी इधर आते हैं, उनके समक्ष भी ये मुद्दा रखना कि अगर कम से कम अगर अब हमारी LG बनी हुई है तो एक तो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाए, नंबर 2 ड्यूटीज़ के बेनिफिट सबको मिल जाए, ताकि जो है वो हम भी राहत की सांस लें और आपका धन्यवाद करें। जी। तो भेदभाव कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए शिक्षकों के बीच में। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इन्हें संघर्ष करना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। संघर्ष तो ये करते हैं, लेकिन उसका नुकसान कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को होता है। अब आपसे एक प्रॉमिस हम चाहते हैं कि तमाम मुद्दे आपने अपने उठाए हैं, आपने कहा कि अब आप ईमानदारी के साथ
पढ़ाई करवाएंगे बच्चों को और जो उनकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करेंगे। क्या प्रॉमिस करते हैं जो तमाम परिजन देख रहे हैं बच्चों के, क्या वाकई में अब जो नुकसान बच्चों का हुआ है वो कोशिश करेंगे आप? सर मैं अपनी तरफ और पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे साथी जहाँ पे खड़े हैं, कुछ साथी शाम को सुनेंगे, जब भी सुनेंगे मैं उनके ऑन बिहाफ ऑफ उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनकी तरफ से भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो हमारे बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट्स का पिछला 1 साल वेस्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसमें जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मैं जहाँ से कसम खाता हूँ, प्लेज खा के जा रहा हूँ और अपने साथियों को भी ये बोल रहा हूँ कि उसको दिन रात पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आज आपको स्कूलों में होना चाहिए था। आज बिल्कुल सर, आपने आज क्यों उठा रहे हैं? इससे पहले भी उठा सकते थे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमारा जहाँ मीटिंग करने का मकसद ये मैक्सिमम विंटर जोन से हैं, आज से स्कूल हमारे समर वाले खुल रहे हैं। आज हमारा जहाँ इकट्ठे होना कोई ज़्यादा वो नहीं था, कोई ज़्यादा कोई जल्दी। बेसिकली हुआ क्या है कि पिछले दिनों में डायरेक्टर मैडम ने अकाउंट सेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफिस अकाउंट सेक्शन ने पिछला जो हमारा एरिया रहता है 2013 से लेके आज तक, वो सभी जेडीयूज़ को मांगा, इन्होंने एरियर दे दिया। पेंडिंग जो लाइबिलिटीज़ थी जिस किस्म की, जिसमें डीए था, चाइल्ड अलाउंस था, हमारा जी एसएस एरियर था, कुछ भी पिछली सैलरी एरियर था, कुछ भी था, जितना भी था वो सारा दे दिया, भेज दिया ऊपर। लेकिन वहाँ जाके डायरेक्टरेट मैडम जो डायरेक्टरेट ऑफिस में वहाँ जाके उनको शायद ये को डाउट हुआ कि इसमें कुछ वेरिएशन है। उन्होंने फिर से चेक लिस्ट भेजी है कि अपना आप चेक करके भेजोगे आपका कितना है। तो बेसिकली जहाँ पे हुआ क्या है कि ऐसे ही अब मैं ऐसे ओपनली बोलूँगा सभी को, किसी को पार्टिकुलर एक जोन के लिए नहीं बोलूँगा मैं, कि भेजा तो उन्होंने है बना के, लेकिन कुछ वहाँ पे वेरिएशन है। ऐसे सपोज करो किसी का 60 महीने का एरियर पेंडिंग है, उसका चला गया है 10 महीने का, अब उस 50 महीने का भरपाई कौन करेगा उसके? मतलब वो चीज़ वो चेकलिस्ट उसी मसले में हम जहाँ इकट्ठे हुए थे। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। तो तमाम मुद्दे इन शिक्षकों के हैं। टीचर फोरम इनकी संस्था है, तमाम सरकारें रही जब से ये लगे हैं, लेकिन आज तक इनके जो पूरे मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए। ज़्यादातर जो मुद्दे हैं वो आज भी मुद्दे ही बने हुए हैं। हालांकि यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ मुद्दे इनके हल भी हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। इनका कहना है कि आज भी इनके साथ भेदभाव होता है, जबकि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। एक विधान और एक संविधान की जो बात होती थी वो अब कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इन्हें यूनियन टेरिटरी, जो देश के अन्य यूनियन टेरिटरी हैं, उसके बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन शिक्षकों का कहना है वो अधिकार इन्हें अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।